तो भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन के बारे में बात करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमेशा कंपैरिजन करना गलत होता है, और हम ये जानेंगे कि कैसे खुद को दूसरों से कंपेयर करके हम अपने अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको 3 बातें भी बताऊंगा, जिससे जब भी आप अपने आप को खुद से कंपेयर करोगे तो आप उस कंपैरिजन की वजह से परेशान नहीं होगे, बल्कि उस कंपैरिजन से बहुत इजीली बाहर आ जाओगे और अपने काम पे फोकस कर पाओगे। तो भाइयों, सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या हमेशा कंपैरिजन करना गलत होता है। तो देखो भाइयों, कंपैरिजन 2 तरीके से होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि कोई इंसान है, वो मेरे से बेहतर कर रहा है, और अगर मेरे मन में ये एटीट्यूड है कि यार वो मेरे से बेहतर कैसे कर रहा है, आखिर उसने ऐसी कौन सी स्किल सीखी है जो मैंने नहीं सीखी, और मैं उससे पूछता हूँ और फिर मैं उस स्किल्स को मास्टर करूंगा और फिर मैं खुद पे वर्क करूंगा। तो अगर ऐसा कंपैरिजन हो रहा है तो ये कंपैरिजन सही है, लेकिन 99% केसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रियलिटी यही है कि जब भी हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, हम खुद के बारे में नेगेटिव ही बोलते हैं। अगर मेरे से कोई इंसान बढ़िया कर रहा है तो मैं यही बोलूंगा, अरे यार वो बढ़िया कर रहा है यार, मैं नहीं कर पाया, भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। और हम अपने बारे में ऐसा बोल के खुद को डिप्रेशन में ही डाल रहे हैं। तो देखो भाइयों, जब तक खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे तो हमेशा परेशान ही रहोगे। और ये आज के टाइम पे कंपैरिजन इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? ये इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आ चुका है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी लाइफ में बहुत सही कर रहा हूँ और मैं मान लो 23 साल का हूँ, और मैं इंस्टाग्राम पे गया, मैंने देखा यार 19 साल का बच्चा 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो मेरा वो देख के सारा दिन ही खराब हो जाएगा। तो भाइयों, कोशिश करो कि जितना सोशल मीडिया कम चला सकते हो उतना कम चलाओ, और मैं तो कहूंगा बंद ही कर दो, क्योंकि सोशल मीडिया में इतना कंपैरिजन होता है। लोग अपनी जिंदगी का बेस्ट पार्ट दिखा देते हैं, और जो बंदे स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो इन चीजों को देख के डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अब मैं आपको 3 टिप्स बताता हूं, जिससे जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे तो आप उससे इजीली बाहर आ सकोगे। तो देखो भाइयों, जब भी आपके मन में कंपैरिजन शुरू होता है तो सबसे पहले तो अवेयर हो जाओ कि हाँ, मेरे मन में कंपैरिजन शुरू हो रहा है, और देखो कि ये कंपैरिजन क्यों हो रहा है। आप किस से खुद को कंपेयर कर रहे हो और किस किस चीजों में कंपेयर कर रहे हो, ताकि आप अवेयर तो हो सको कि आपके मन में चल क्या रहा है। 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि कंपैरिजन में चल क्या रहा है। वो बस कंपैरिजन करते रहते हैं, खुद को माड़ा, खुद के बारे में बुरा बोलते रहते हैं। वो काफी बंदों से अपने आप को कंपैरिजन कर लेते हैं। लेकिन जब भी आपके मन में कंपैरिजन चल रहा होगा दूसरों से, तो आपको अवेयर रहना है कि मैं किस इंसान से खुद को कंपेयर कर रहा हूं, किस चीज में खुद को उससे कंपेयर कर रहा हूं। तो दूसरी चीज है कि अपने आप को ये रिमाइंड कराना कि इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। देखो भाइयों, जैसे मैंने आपको बोला, इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो कि आपको खुद को दूसरों से कंपेयर करना ही नहीं है। क्योंकि इस बात को समझो कि अगर आप खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे तो ऐसा कोई ना कोई इंसान मिलेगा आपको जो आपसे बेहतर होगा। और अगर आप अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे हो और अगर आप उसको देखोगे तो आप ऑब्वियसली डिमोटिवेट फील करोगे ही करोगे। तो ऐसे सारे सोर्स कट कर दो जिससे आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो। और अगर आपका खुद का दूसरों से कंपैरिजन चल भी रहा है तो अपने आप को ये बोलो कि यार मैं बेहतर कर रहा हूँ, मैं कल से बेहतर कर रहा हूँ। और यही पर्पस रखो कि मुझे अपने आप को खुद से कंपेयर करना है कि मैं कल कैसा था और मैं आज कैसा हूं। अगर मैं आज बढ़िया हूं तो मैं जीत गया हूं। और इस चीज को याद रखो कि आपकी जंग खुद से है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सही कर रहे हो और दूसरों से कंपेयर करोगे तो आपका वो सारा सही करना गलत हो जाएगा। आप यही सोचोगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, 19 साल का बच्चा बिलियनियर बन रहा है और मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं बोलना, बल्कि आपकी ये जंग खुद से है। खुद के ऊपर काम करोगे और खुद को खुद से कंपेयर करोगे तो बहुत ग्रो करोगे। तो तीसरी चीज है कि बी ग्रेटफुल। देखो भाइयों, हम इस कंपैरिजन की जंग में फंसे पड़े हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में वो चाहिए, जब मेरी जिंदगी में ये चीज आ जाएगी तब मैं खुश होऊंगा।
तो देखो भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मांगने वाली चीज हमेशा ही चलती रहेगी, और जब तक आप इन चीजों के पीछे भागोगे तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कब करोगे। आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि मेरे पास क्या है। जब भी आप खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो तो ये 3 चीजें अपने आप को बोलो कि क्या मेरे पास अपना घर नहीं है, कि क्या मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है, कि क्या मेरे पास खाने को खाना नहीं है। जब ये सारी 3 चीजें हैं तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार क्यों नहीं हूं। आपकी सांस चल रही है, ये बहुत ही बड़ी चीज है, लेकिन हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपके माँ बाप जिंदा है, आप स्वस्थ हो, और इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या। जब आपकी जिंदगी में ये सारी चीजें हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अभी ये बात हम सुनेंगे, उसके बाद हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमारा बेसिक नेचर ही ये बन चुका है। तो ये चीज तभी ठीक होगी जब आप खुद को ये चीजें बार बार रिमाइंड कराओगे। देखो भाइयों, हमें ये चीजें बार बार रिमाइंड करानी पड़ेगी कि मेरी सांसें चल रही है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे आसपास लोग स्वस्थ हैं, मेरे माँ बाप स्वस्थ है, मेरे पास पहनने को कपड़े, रहने को घर और खाने को खाना है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान थैंक यू मुझे ये दिन दिखाने के लिए। तो जब आप ये छोटी छोटी चीजें करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहोगे, अपने आप पे फोकस्ड रहोगे। तो देखो भाइयों, आपको 3 चीजों का ये ध्यान रखना है जब भी आप खुद को दूसरों से कंपेयर करो। नंबर 1, पहले तो अवेयर हो कि ये कंपैरिजन किससे चल रहा है और क्यों चल रहा है। नंबर 2, खुद को ये याद दिलाओ कि मेरी जंग खुद से है। और तीसरी चीज ये है कि आपकी जिंदगी में जो भी चीजें हैं उसके लिए शुक्रगुजार हो। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपका कंपैरिजन का प्रॉब्लम ही जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।